डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग का हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बूबो वंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा काबो नरी। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, काउंट काबूर को विक्टर है ना इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री। अगला हमारा क्वेश्चन है, गैरीबल्डी पेशे से क्या था? गैरीबल्डी पेशे से क्या था? इसका आंसर हो जाएगा नाविक हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला हमारा प्रश्न है, जाल वेरिन एक संस्था थी। जाल वेरिन एक संस्था थी। इसका आंसर हो जाएगा राइट व्यापारियों की, यानी कि जाल वेरिन जो थी व्यापारियों की एक क्या थी? संस्था थी। अगला हमारा प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। अगला हमारा प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वह आपको 1871 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1871 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? प्रश्न है हमारा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका आंसर हो जाएगा यूनान। अगला हमारा प्रश्न है, 1829 ईस्वी की है ना एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1861 में हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा रूस का सम्राट, यानी कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का जो सम्राट होता है उसको रूस में जार का कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है ना, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपको रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? है ना, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में जो हुआ था यह क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? है ना, ट्रोत्स्की ने जो था वही लाल सेना का गठन किया था।
ट्रोट्स्की। अगला हमारा प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुई थी, है ना। अगला हमारा प्रश्न है वेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, यानी हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो देश जो हमारा है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यानी हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम, लाओस देश आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कंबोडिया हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली जो थे हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे। अगला हमारा प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी कहे जाते थे, यानी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोन, यानी हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी जो थे उसको, है ना, कोलोन कहा जाता था। अगला प्रश्न है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, कंबोडिया के शासक थे। अगला हमारा प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। हमारा प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फान वोई चाउ, फान वोई चाउ। आगे हमारा प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिएगा प्रश्न, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा समझौता। अगला हमारा प्रश्न है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। प्रश्न है हमारा किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा रसेल। रसेल जो थे वही प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने अदालत लगा के अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। अगला हमारा प्रश्न है हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। प्रश्न है हमारा हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्सन। निक्सन जो थे अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अगला हमारा प्रश्न है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक। हुआ हुआ आंदोलन जो था वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। अगला हमारा प्रश्न है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो गद्दर पार्टी की स्थापना जो है लाला, है ना, हरदयाल ने किया था और यह 1913 में किया था। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो ये जो है कांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 और ये नागपुर में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 और ये तुर्की में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 1930 में हुआ था और यह दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस द्वारा मतलब 1929 में किया गया था और यह अधिवेशन जो है ना, लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुआ और के.बी. है ना हेडगेवार जो थे है ना इसका स्थापना किया था। अगला हमारा प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? प्रश्न है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली। बारदोली आंदोलन जो था है ना, उसी में आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो है वह 1916 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है ना, शिपनिंग है ना, शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1770 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना हम्फ्री डेवी जो थे उन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। अगला हमारा प्रश्न है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854। अगला हमारा प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? प्रश्न हमारा, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना कलकत्ता। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1814। अगला हमारा प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1910 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918। अगला हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1920 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1881 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, सामंती व्यवस्था से
हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला हमारा प्रश्न है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। अगला हमारा प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला हमारा प्रश्न है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण। अगला हमारा प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? यानी कि जनसंख्या का घनत्व जो होता है वह सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महानगर। अगला हमारा प्रश्न है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 लाख। अगला हमारा प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा जो था वह 1870 में लागू हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य। प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? हमारा प्रश्न कह रहा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको श्रमिक वर्ग का, है ना, शोषण हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में, है ना, स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार जो होता था वह रेशम मार्ग का। इसका आंसर हो जाएगा राइट रेशम मार्ग। अगला मेरा प्रश्न है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया जो था पहला विश्व बाजार के रूप में शहर उभर कर आया था। अगला हमारा प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। अगला हमारा प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। अगला हमारा प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1929। अगला हमारा प्रश्न है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी शासन। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1944।
अगला हमारा प्रश्न है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। अगला हमारा प्रश्न है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ हो जाएगा, है ना। अगला हमारा प्रश्न है ना, अगला हमारा प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। अगला हमारा प्रश्न है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अगला हमारा प्रश्न है 13वीं सदी में किसने बालक 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो जो थे 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। अगला हमारा प्रश्न है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है आपको जर्मनी देश में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बाइबिल। अगला हमारा प्रश्न है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेग सटन। अगला हमारा प्रश्न है किसने कहा मुद्रण महानतम ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा भी। अगला हमारा प्रश्न है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों आज मेरा हिस्ट्री का बुक का जो भी ऑब्जेक्टिव था वह समाप्त हो गया, है ना। धन्यवाद।